हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेराफॉर्म की फाइल्स जो कि हमारी स्टेट को रखता है संभाल के। अच्छा, एक बात बताओ, आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि जब मैंने टेराफॉर्म से रिसोर्स प्रोविज़न किया, ठीक है, और पहले मैंने T2 माइक्रो किया, उसके बाद मैंने T2 मीडियम किया, ठीक है, तो टेराफॉर्म को पता कैसे चला कि मुझे ना, देखो मैंने तो यहाँ पे कोई इंस्टेंस वगैरह दे नहीं रहा हूँ कि मतलब ये इंस्टेंस की आईडी है, ऐसा कुछ है, तो आखिर उसको कैसे पता चला कि मुझे यही इंस्टेंस पे जाके ये चीज़ करनी है। आप बोलोगे कि यार एक ही इंस्टेंस था इसलिए, ऐसा नहीं है। एक ही इंस्टेंस है, आपके पास अगर 100 इंस्टेंस भी होंगे और उसमें से अगर आप सिर्फ 4 इंस्टेंस को चेंज करना चाहोगे तो भी टेराफॉर्म जाके एग्जैक्ट उसी इंस्टेंस को जाके चेंज करेगा। वो कैसे ऐसा ऐसा कैसे कर लेता है? ऐसा इसलिए कर लेता है क्योंकि टेराफॉर्म अगर कोई भी रिसोर्स क्रिएट करता है ना, तो उसकी ना एक हिस्ट्री बना के अपने पास रख लेता है। वो उसको ये पता रहता है कि मैंने क्या रिसोर्स बनाए हैं और इस पर्टिकुलर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में इस अकाउंट में ये वाले रिसोर्स मैंने बनाए हैं। और अगर मुझे मॉडिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं उसी रिसोर्स के पास जाके उसका मॉडिफिकेशन करूँगा। और वो हिस्ट्री कहाँ और कैसे रखता है, उसके लिए होती है टेराफॉर्म में स्टेट फाइल। ठीक है, तो टेराफॉर्म की जो स्टेट फाइल है ना, मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये टेराफॉर्म की अपनी स्टेट फाइल होती है ना, और ये उसकी होती है बैकअप। तो हर बार क्या करता है ना कि जितनी बार आप मॉडिफिकेशन करोगे ना, वो क्या करेगा, इस स्टेट फाइल की ना बैकअप लेके यहाँ रख लेगा और एक नया स्टेट फाइल वहाँ पर वो बना के रख देगा। उससे उसमें वो रखता है वर्जन्स अपने, ठीक है, कौन सा वर्जन है। जैसे मैंने चौथी बार चेंज करा है तो इसमें इसने बता दिया कि भाई तुमने फोर्थ टाइम चेंज किया है ना, इसलिए इसमें फोर्थ वर्जन हो गया। देखो क्या क्या चेंजेस करे। सबसे पहले मैंने रिसोर्स बनाया, फिर मैंने टैग डाला, फिर मैंने रिसोर्स को अपडेट किया, फिर मैंने डिलीट किया, है ना। तो ये सारे काम मैंने किए तो उसका वर्जन्स चेंज होता गया, राइट। तो अभी उसने क्या किया, इसका वर्जन को मेंटेन कर रहा है स्टेट फाइल के अंदर। और जो बैकअप फाइल है ना, इसमें जाकर के अगर आप देखोगे, देखो इसमें सीरियल नंबर भी मेंशन है कि कौन सा सीरियल नंबर का ये स्टेट फाइल है, ठीक है। तो हमारा सीरियल नंबर का जो ऑपरेशन का जो सीरियल नंबर था वो 5 था, तो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसने मुझे सारी डिटेल्स बता के रखी हुई है कि भाई तुमने ये AMI यूज़ की थी, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट आके अभी बोलूँ ना कि प्लान एंड अप्लाई, ठीक है, तो वो सेम AMI के साथ में वो मशीन फिर से क्रिएट करके दे देगा मुझे, ठीक है। और ये इस अकाउंट में जाके ये ARN था, इस इंस्टेंस की ये ARN थी, ये सारी डिटेल्स वो अपने पास रखता है। इसी की वजह से जैसे ही मैंने उसको वर्टिकल स्केलिंग करने की कोशिश करी, मतलब T2 माइक्रो से T2 मीडियम में मैं गया, तो उसको सारी कुछ पहले से पता थी कि अच्छा इसी इंस्टेंस के ऊपर मुझे काम करना है और यही डिटेल्स है। तो ये जो आपको ना, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। आपको पूछेंगे लोग कि यार टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्या होती है, तो आप उसको बता सकते हो कि टेराफॉर्म जो भी रिसोर्स क्रिएट करता है ना, उसकी अपनी एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो वो जो टेराफॉर्म स्टेट फाइल होती है ना, उसमें उसकी हिस्ट्री होती है, जो भी रिसोर्स उसने बनाया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके स्टेट फाइल में पड़ी होती है। तो यही पर्पस होता है टेराफॉर्म स्टेट फाइल का, ठीक है। अब हम क्विकली डिस्कस करते हैं टेराफॉर्म लॉग फाइल क्या होती है। आप देख रहे होगे टेराफॉर्म log.scl, है ना। यहाँ पर खोलो इसको और ये देखो, बेसिकली क्या होता है कि जितनी बार भी आप टेराफॉर्म को इनिट करने के बाद में प्लान जब करते हो, प्लान और अप्लाई, ठीक है, तो अप्लाई प्लान के समय में ये लॉग बन जाती है बेसिकली। तो जब आप ये लॉग फाइल बनाते हो तो इसका पर्पस क्या है, देखो इसका पर्पस ये होता है, मान लो ना कि आप और आपका कलीग, आप दोनों मिलके ना एक ही फाइल पे काम कर रहे हो, एक ही फाइल है, यही फाइल है। आपके मैनेजर ने बोला ना कि यार इसका ना इंस्टेंस टाइप T2 मीडियम से T2 लार्ज कर दो, ठीक है। ये उसने बताया था आपको कल शाम को, है ना। आज सुबह सुबह आए, हो सकता है कि आप जल्दी आ गए और आपका कलीग जस्ट आपके 2 मिनट पहले लॉग इन करके बैठा हुआ था। अब आप दोनों ना काम करने स्टार्ट कर दिए एक ही फाइल के ऊपर में, ठीक है। अब आपने भी T2 लार्ज कर दिया, उसने भी T2 लार्ज कर दिया, ठीक है, और दोनों ने एक साथ प्रोविज़न कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई एक ही साथ अगर कमांड डाल दोगे क्लाउड पे तो वो किसका पड़ेगा, या तो आपका पड़ेगा या उसका पड़ेगा, राइट। या फिर हो सकता है कि आपको दोनों मिल करके कुछ ना कुछ करप्शन कर दो, वहाँ पर कुछ ना कुछ ख़राब हो जाए चीज़ें। तो इसीलिए टेराफॉर्म क्या करता है, फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, वो पहले से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रिवेंटिव एक्शन लेता है। और वो क्या करता है कि जो स्टेट फाइल है ना, ये वाली स्टेट फाइल, इसके ऊपर ना एक लॉक लगा देता है वो,
ठीक है, जिससे क्या होगा कि हाँ कोई एक ही बंदा एक बार में उसमें ऑपरेशन कर पाएगा। अगर एक ही टीम में 4-5 बंदे हैं और सब एक ही काम कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले इनिट सॉरी अप्लाई बटन ट्रिगर कर रहा होगा, उसका वो लॉक फाइल वो लॉक उसके आईडी से वो जनरेट हो जाएगी और वो लॉक फाइल लग जाएगी। ठीक है, तो फिर इसको कोई मल्टीपल पीपल एक साथ उसमें ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, यही पर्पस होता है लॉक फाइल का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी इंटरव्यू में कि क्या पर्पस होता है लॉक फाइल का, तो आप बोलना कि हमारा ना जो लॉक फाइल होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन लेता है और वो लॉक कर देता है उसके स्टेट को, और उसके स्टेट को टेराफॉर्म की स्टेट को लॉक कर देता है, ताकि एक साथ में दो डिफरेंट जो लोग हैं ना वो उसमें ऑपरेशन ना कर पाए। तो यही पर्पस होता है लॉक फाइल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और जो कि कुछ हिडन फैक्ट्स हैं है ना टेराफॉर्म की, जैसे स्टेट फाइल्स, लॉक फाइल्स, राइट। जब हम प्लान चलाते हैं तब क्या होता है, जब अप्लाई चलाते हैं तब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब डिस्ट्रॉय चलाते हैं तब कैसे डिस्ट्रॉय काम करता है, राइट। आई होप आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, और मिलते हैं इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।